ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हूँ। इस शरीर में मैं निवास करती हूँ और इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना है, अपना बनाया है और मुझे रोज गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पहचानने के लिए, मुझे रोज गुणों से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। सभी बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। आज कैसी मुरली है? संडे आज है ना? कैसी मुरली है, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी, आज अव्यक्त मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली है। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। क्या कह रहे हैं बाबा? याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। देखते हैं बाबा क्या सुनाते हैं, आज हमें क्या ज्ञान से भरपूर करते हैं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप, ठीक है, अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। कहते हैं ना, माथे पे जब 3 लकीरें देखते हैं तो बड़ी भाग्यवान है। अब वैसे भी आप देखो, साधु लोग और वैसे लोग तीन लकीरों का तिलक लगाते हैं। क्या है वो? सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो योगी जीवन, पवित्र जीवन और सेवाधारी जीवन, तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। बाबा कह रहे सबकी चमक एक जैसी नहीं है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, कहीं टूटी नहीं है वो लकीर, बिल्कुल सीधी, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। पूछ रहे हैं बाबा कि किसी का हाथ पकड़ के तब आगे जा रहे हो, चल भी तेरे साथ हम भी लगते हैं, या डायरेक्ट बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो बाबा देख लो सारी लकीरें कितने ध्यान से देख रहे हैं। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है।
एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। क्या है? एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उधर ब्राह्मण बने और उधर हमेशा बाबा के वरदान लेकर उसके अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। बाबा कह रहे कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी पुरुषार्थ अच्छा कर लेते हैं, कभी नहीं करते, तो उनकी लकीर उतनी अच्छी नहीं चमक रही। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। जितने आप पवित्र रहेंगे मन से, वचन से, कर्म से, जब हमारे थॉट्स में कोई नेगेटिव ही नहीं आएगा तो किससे हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा? बाबा से। और हम किसी और के बारे में उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, तो क्या यही तो अपवित्रता है? तो जब ये सारी चीजें रहेंगी तो फिर बाप कहाँ आएगा? और जब ये सारी आउट कुछ आई नहीं भाई, मैं तो मुझे श्रीमत पे चलना है, मुझे क्या करना है? स्वराज अधिकारी, परम स्व की मत पर चलना है, परमत पर नहीं। स्व चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं। हम क्या करते हैं? अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, तो स्व का चिंतन होता ही नहीं, पर चिंतन ही चलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना या पवित्रता नहीं। कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं कि ब्रह्मचारी बने, शादी नहीं की, है ना, काम क्रोध काम में विकार में नहीं गए। बाबा कह रहे हैं सिर्फ ब्रह्मचारी बनना या पवित्रता नहीं। ऐसे तो साधु संत हैं, सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी के साथ साथ श्रीमत पर चलना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन यानी साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। पवित्रता का अर्थ समझ लीजिए ध्यान से। अभी बताया ना कि उन्हीं का रहे, कोई और आ जाएगा तो फिर वो पवित्रता रहेगी नहीं। कंपेनियन बना दिया, बाबा मेरा यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है। बाबा कह रहे हैं संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। बाबा ये नहीं, हमेशा मुरली में बाबा कभी नहीं कहते कि सबको छोड़ के मुझे करो, कहते सबके साथ रहते हुए, सब में उलझना नहीं है, मुझे याद करो, ठीक है। लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलें, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना, बाबा कह रहे समझ में आ रही है ना बात जो मैं समझा रहा हूँ। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। बाबा कह रहे रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन मुझे मत भूल जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है। क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया
तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते उसको पद क्या मिलेगा, नंबर 1 या 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है कि उसी के सहारे चलेंगे। उसने खाना दे दिया बना के तो हम खाएंगे, उसने जो है वो मुझे कहीं बिठा के ले जाएगा तो हम जाएंगे। सहयोग करना एक दूसरे का, बाबा कह रहे हैं वो सब चीजें हैं, लेकिन उसी को सहारा बनाना वो अलग चीज है। यह बहुत गुह्य बात है, बाबा कह रहे बड़ी गुह्य बात है ये, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, बाबा कह रहे कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। कुछ मतलब इतना डिस्टेंस बना लेते हैं कि अगर मैं वहां तो नहीं भाई फंस जाऊंगा, लेकिन नहीं, 21 जन्म की प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। तो अगर डर के कारण किरारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वे कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। अपने बाबा ने ये भी बता दिया कि 21 जन्म तो परिवार में रहने की प्रवृत्ति में हो ना, तो अगर डर के अलग कर लोगे तो फिर क्या है, कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाएंगे। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, इसको कहते हैं पवित्रता। किसी चीज के वश ना हो जाए, उसमें उलझ ना जाए, उसकी अट्रैक्शन भाई ये ही होगा तो होगा, उसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है, वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हैं ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है, कहते हैं ना मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ, ये तो जन्म से ही ऐसा है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत रोता है, बहुत कुछ भी, मतलब XYZ। अच्छे गुण भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हम हमेशा इसी की बात की, शुरू से ही बड़े शांत स्वभाव का है, शुरू से ही बड़ा सहनशील है। तो ऐसे हम डिस्कस करते हैं, आपस में भी कहते हैं ना, मेरे जन्म से ऐसे ही संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन का क्या संस्कार है, योगी भव पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में 2 चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। देख लो, बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा दी बेस्ट कंपेनियन हूँ, और कंपनी जिसमें तुम पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी जो दे रही है तुम्हें, गॉडली यूनिवर्सिटी है, MSMA नहीं है। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा मिल गया या ढूंढ रहे हो अभी भी कंपेनियन। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले फाउंडेशन। पक्का है ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो पवित्रता की लकीर हो गई है ना, अब तीसरी लकीर की बात करते हैं। पहली लकीर कौन सी थी, कौन बताएगा? दूसरी पवित्रता की पहली कौन सी थी? सबसे पहली लकीर बाबा ने कौन सी बताई थी? हाँ जी, सब सो रहे हैं, सुन रहे हैं? मैम याद की। और दूसरी पवित्रता की तीसरी लकीर है सच्चे सेवादार। सेवाधारी। यह सेवादारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। तीसरी लकीर किसकी आ गई? सेवादारी की। तो बाबा कह रहे हैं सेवादारी की लकीर भी सबके मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। जब सेवा करते हैं तभी, हम जब ज्ञान देते हैं किसी को, हम तो बड़े खुश होके चलो आत्मा वगैरह, कोई
कोई हमारी बात सुनना पसंद करता नहीं करता है, या कहीं जा रहे हैं तो उसे और भड़काने वाले हो जाते हैं, या और भी किसी भी तरह का विघ्न हो जाता है, जाना है वहां कोई प्रॉब्लम आ गई और लोग आ गए, तो बाबा कहते हैं कि जब सेवा होते हैं वहां विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नूंद है, आने ही है, आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर ये पेपर ना हो, लौकिक में भी तो देखो ना, पढ़ाई तो करा रहे हैं लेकिन पेपर तो लेते हैं ना, पेपर ना हो तो क्या होगा, अनुभव कैसे होगा, उन्नति कैसे करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि विघ्न आने ही है, आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इनको विघ्न न समझ, इनको क्या कह रहे हैं बाबा, विघ्न नहीं समझना है, अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो, तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। ये मत समझो विघ्न आ रहे, नहीं हमारी उन्नति हो रही है, कुछ नया सीख रहे हैं इससे, चलिए। तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी, इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। सेवा क्यों करते हैं, सबकी दुआएं लेने के लिए। लौकिक में भी देखो जब सेवा करते हैं तो क्या है, सब दुआएं देते हैं ना। परिवार में भी देखो सेवा करते हैं, बच्चे तो चलो उतना नहीं है, लेकिन घर में बुजुर्ग है उन्हें तो आप उनकी सेवा करिए, तो उनके मुख से 24 घंटे वही निकल, तेरा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ये हो, भगवान तुम्हारा, मतलब बहुत सी दुआएं निकलती है। हमारा भी कोई हेल्प कर दे जरा, तो मतलब सबके लिए है। तो सेवा का अर्थ है दुआओं का अनुभव करना। आपकी भी अगर कभी किसी ने हेल्प की है तो दिल से क्या दुआ निकलती है, आपको उस स्थिति से निकाल के लाए हैं जहां आपको लगता था कि कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दिल से, भले ही उसके मुंह पे ना बोलें लेकिन दिल से उसे थैंक यू बोलते हैं। जब कभी अपने आप से बातें करेंगे, मेरा जीवन में ये तो मेरे जीवन में ये मोड़ आया, उस मोड़ पर वो स्थिति आई, वो परिस्थिति आया, वो व्यक्ति आया, उसने मेरी हेल्प की, है ना, तो कितनी दुआएं निकलती है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा के कार्य में स्वयं की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की ऑथोरिटी और आगे बढ़ रही है, और सेवा करने का मन करेगा, उत्साह बढ़ेगा, और उमंग उत्साह बढ़ेगा। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, कि जो विघ्न डाल रही है ना उसे भी क्या मत समझो। बाबा देखो कितनी गोई बात बता रहे हैं, उसको भी विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। मतलब बाबा तो बिल्कुल यहीं पर पक्का रटा रटा के देवता बना रहा है। देखो कि जो विघ्न डाल रही है ना आत्मा, उसे विघ्नकारी आत्मा मत समझो, उसे क्या समझो, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पार करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुआ ना। हम कई बार कहते हैं ना, हम कहते भी है कि जो निंदा करता है इसका मतलब मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वो मेरी हर बारीकियों को बहुत अच्छे से देख रहा है, और वो जानता है मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, शत्रु ना होके निंदक को मित्र कहा जाता है। तो ऐसे बाबा कह रहे तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला क्या हो गया, शिक्षक हो गए। पाठ पढ़ाया ना, जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वे एक्सरसाइज व्यायाम कराते हैं, तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती है वे चिल्लाते हैं इसने तो और ही दर्द कर लिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। पार्टियों से मुलाकात में बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती।
बाबा कह रहे अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आप ही के सगे संबंधी या मित्र है या घर में है, आपने ज्ञान ले लिया, आप उसको ज्ञान देना चाह रहे हैं, लेकिन मन में क्या, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, क्यों इसे, फिर एक तरफ बाबा याद आता, नहीं बाबा कहता है सेवा करनी चाहिए, एक तरफ क्या है, नहीं नहीं मैं इसे क्यों बताऊं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, या चलो बता देते बाबा ने कहा है सेवा करने, पहुंच भी गए मन में, मतलब तो बाबा उसी उसी मनोस्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा कह रहे जो वो सेवा करोगे ना, उस स्वच्छता के बगैर अगर बीती बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता, तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होगी। बीती हुई बातों को, वृत्ति आदि को, सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। बाबा कह रहे अगर बीती के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देती है। वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है, बाबा कह रहे उसको बोलना तो बहुत बड़ी बात है, सोचना, अगर सोच में भी आया वो हल्का पाप है, लेकिन वो वर्णन करना, ये कह दिया अच्छा वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो महापाप बता दिया बाबा ने, आज देख लो बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसा ही हुआ था ना, लेकिन हुआ क्यों, फिर कह देते ना मैंने तो कहा था मैं वहां जाऊंगा, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा होने वाला ही नहीं है। कहते ना मैंने तो पहले ही सोचा था ऐसा होने वाला है, कह देते ना कई बार। लेकिन क्यों हुआ, आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म करते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना, तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा, समझा। सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं, बाबा ने सब कुछ देख लो बता दिया। कितनी गुह्य बात है, कितनी छोटी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है ना। कहने को छोटी है लेकिन छोटी 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 चीजें तो कि एक एक तिनका 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 बन के, तो अब हम एक ईंट की बात करें, है ना, कितनी छोटी है, लेकिन ईंट बन के बन के बन के बन के बन के क्या पूरा महल बन जाता है। तो ये छोटी 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 बातें क्या ईंट है ना। ये छोटी 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 बातें क्या तिनका है। जैसे चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती है। तो सेवा की विशेषता की ओर अनेक बातें सुनी भी हैं, सब बातों का सार है। बाबा ने कहा देखो मैंने इतना कुछ सुना दिया, सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। उसमें कोई स्वार्थ ना हो, ये भी ना हो कि मैं सेवा करूं तो मुझे दुआएं देंगे ना, इतना भी ना हो। करते जाओ, बाबा की श्रीमत है जो वो भी उम्मीद नहीं करना। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। बाबा कह रहे, कहते भी है ना कि घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे, तो ऐसे ये संगठन है। तो बाबा कह रहे संगठन में भिन्न भिन्न बातें, घर भी तो क्या है, एक अपना छोटा सा संगठन ही है ना, एक परिवार है। तो ये पूरा जो हम जो ज्ञान जो यज्ञ है ये भी क्या है, ये भी एक परिवार ही है हम सबका। तो संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन, सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। बाबा कह रहे सब कुछ होते हुए भी तुम्हें क्या करना, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है एक बाप की याद में मिलाने वाला बनना और एक रस स्थिति में स्थित रहना। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, कई बार क्या होता है कोई हमारी बात नहीं सुनता है, कुछ बाबा कह रहे उदास मत हो कि क्या करें, ये इस काम को ऐसे करना चाहिए था, मैंने ऐसे कहा था, ये ऐसे कर रहे हैं,
तीसरा ऐसे कर रहा है, चौथा ऐसे कर रहा है, तो एक पॉइंट पे नहीं पहुंच। तो बाबा कह रहे परेशान मत हो, उदास मत हो। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं ना, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। समझे? समझा? बाबा कह रहे स्वयं का भी, सबसे पहले तो स्वयं का ही कल्याण है। खुद के पास है नहीं वो शक्ति, दूसरे में ढूंढेंगे तो कैसे? स्थिति आएगी तो वहां बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगी। तो बाबा कह रहे स्वयं को स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। अगर कोई सामने से कोई वर्क दिया जा रहा है यज्ञ का, तो उसे मतलब चुपचाप इन द सेंस कि बिना खिटपिट के, बड़े लोग दे रहे हैं, दीदियां दे रही हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि जो है इसमें कल्याण है, उसमें अपना इफ और बट नहीं लगाना है। बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलता पूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। बाबा बड़ी तारीफ कर रहे हैं हम सब बच्चों की। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। बाबा तो आज जो है देखो कितने तारीफ कर रहे हैं हम सब बच्चों की। किसी ने किया किसी ने नहीं किया, यह नहीं है। चाहे छोटे स्थान है या बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्ति की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं। बाबा कह रहे तुमने अपना सब कुछ दिया, अपना तन मन धन सब कुछ दिया। सफल और असफल होना वो एक अलग बात है। बाबा कह रहे ठीक किया नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सदा ठीक रहा और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है पर्दे के अंदर। बाबा कहते हैं जब पर्दा लगा देते हैं उससे वैल्यू बढ़ जाती है। एक तो वैसे भी ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदरवाइज भी जिज्ञासा उत्पन्न होती, देखे क्या है पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। यही पर्दा क्या करने वाला है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। धरनी का मतलब धरती की तुमने अभी जमीन तैयार कर ली है। और बाबा कह रहे हैं कि जमीन में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है कि जब फल पेड़ बन के आता है फिर उसपे फल लगते हैं, वो क्या है, उस गुप्त बीज का, जिसको कि हमने मिट्टी के अंदर दबाया था, उसी का तो प्रत्यक्ष फल है। तो अब बीज डाला, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आ जाएगा। तो बाबा कह रहे अभी तुमने क्या कर दिया, तुमने बीज डाल दिया, वृक्ष अपने आप आ जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। बाबा ने मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जब भी सेवा करो तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए सब जगह। चारों ओर एक लहर होने कारण
सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेस होती। रीस नहीं, रीस नहीं करनी है, रेस करनी है कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उस वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हैं उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास से मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हो तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उनको लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जो उनको मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभव बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग के भी मिल जाते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक भी जा सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता तीनों के सैंपल तैयार करो। एक चौथी सत्ता कौन सी है जिसमें हम हैं? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के, अब देखिए बाबा हमें कितना कितने 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 वरदान देने हैं। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवादारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई। ऐसे तो कितनों ने कोर्स किया, कितनों ने, लेकिन कितना बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है मेरा कि मुझे रोज जो है मेरा एक रूटीन फिक्स किया हुआ है और रोज मुझे मुरली सुनाता है, ज्ञान से भरपूर करता है। तो बाबा कहता है भी जिसे मुरली से प्यार यानी उसे मुरलीधर से प्यार। ठीक है, तो क्या सुनाया आज बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अन्नू जी का माइक ऑन हुआ है। मैम बाबा जी ने ना सब कुछ बता दिया। हम्म आज उन्होंने सबसे पहले तो 3 लकीरों के बारे में बताया था, हम्म क्योंकि सबसे पहली लकीर है पवित्रता, हम्म याद की यात्रा और सेवादार। हर लकीर का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जी फॉर एग्जाम्पल, जो बाबा जी ने सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया था सेवादार की लकीर को। सेवा के लिए मैम सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्योर करना है, स्वच्छ करना है। हम जो दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, उन चीजों को छोड़ के जो पुरानी बातें हैं उनको आपको सबको खत्म करके, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो उसे आपको फॉरगेट करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और ये बाबा जी ने ये भी बताया है कि नेगेटिव थॉट्स को आप हटाओ और पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, जी तभी आप सच्चे रास्ते पे चल पाएंगे। जी जी। तो अपने आप को क्लीन करो, स्वच्छ करो। तभी दूसरों को कर पाओगे। बाबा कह रहे खुद एब्सोल्युटली। खुद में गुणों को कैसे भरोगे जब खुद स्वच्छ रहोगे? नहीं तो तुम ही बाउंस मान जाएगी, गुण आएंगे ही नहीं, है ना? पात्र ही नहीं हो, है ना? आया बाबा कहते हैं ना, ऐसे पात्र बनो जो गुणे तुम जब सोकिंग ही नहीं करोगे, पहले से ग्लास भरा हुआ है तो उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो बाहर ही निकलेगा। तो पहले उस ग्लास को खाली तो करो, तभी तो आएगा दूसरा ग्लास, मतलब भरेगा उसमें कुछ। पहले से उसमें इतना कुछ नेगेटिव भरा हुआ है, उसमें डालोगे तो वो तो चल के जाना ही है बाहर। बिल्कुल। और कौन बताएगा?
ओम हाँ शांति दीदी। हाँ जी। मैम जैसे हम पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं 10th का या 12th का बोर्ड वाला, तो हमें पता होता है कि डेट शीट किस डेट पे किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, तो हम उसी की तैयारी करते हैं बिल्कुल ना। लेकिन इस जिंदगी में अगले दिन कौन सा हमारे लिए चैलेंज आएगा, उसके लिए हमें बाबा तैयार करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगले दिन अगले क्षण क्या होने वाला, या हमारे सामने कोई क्या काम देने वाला, चाहे हमारा बॉस हो चाहे ये जिंदगी हो। तो उसके लिए हमें बाबा हमारा बाबा कह रहे तैयार हैं कर रहे तुम्हारा हैं, तो और कह रहे हैं कि सरप्राइज टेस्ट होगा, इसलिए टेस्ट सारे है। बच्चों के साथ तैयार रहो। हाँ, हम्म, और कह रहे हैं कि जो बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे बीज होता है ना, बीज वो हम्म, जैसे ही जमीन में डाला जाता है तो वो छुपा रहता है, और फिर हम्म, समय आने पे जैसे अनुकूल वातावरण होता है वो उभर आता है। उसी प्रकार हमें अपने अंदर दूसरों के प्रति या अपने प्रति कैसे विचारों के बीज डालने हैं, वो सिलेक्शन हमारे हाथ में है। हमें वो सेलेक्ट करने चाहिए ताकि वो समय आने पर अच्छे ही विचार बन सके। बिल्कुल सही। आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी बने। अभूल मतलब भूल नहीं होनी कोई भी। कंबाइंड किसके साथ रहना? बाबा के साथ। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते मिलन मेला होता है। उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। अगर किसी से प्यार है तो अपने आप बिना उसके याद आएगा ही आएगा। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। आज का स्लोगन क्या है? कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आजकल हम क्या करते हैं? इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, या इसलिए हुआ। बाबा कह रहे नहीं, मुझे प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, मुझे सॉल्यूशन से मतलब है। आज का मीठा मोती, सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, न कि उन्हें जो उसे पाने के सिर्फ ख्वाब देखते हैं। कि मेहनत करो, सिर्फ ख्वाब देखने से काम नहीं, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, न कि उन्हें जो उसे पाने के सिर्फ ख्वाब देखते हैं। तो हमें मेहनत करनी है, सिर्फ ख्वाबों में नहीं रहना है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना? मैं त्रिमूर्ति तिलकधारी आत्मा हूँ। देखो बाबा ने तिलक दे दिया हमको 3 रेखाओं वाला। मैं त्रिमूर्ति तिलकधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।